नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जैसे ज्योतिष में हम कुंडली के माध्यम से व्यक्ति का भाग्य जानते और समझते हैं, वैसे ही हस्तरेखा शास्त्र में हाथों की बनावट से हम व्यक्ति का भाग्य समझ सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे आपके हाथ के अंगूठे के बारे में। आपके हाथ के अंगूठे से किन बातों की जानकारी मिलती है, भविष्य के बारे में क्या जान सकते हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं आपके हाथ के अंगूठे के बारे में। आपके हाथ का अंगूठा आपके जीवन के बारे में बड़ी सारी जानकारियां देता है। क्या है इसका महत्व? देखिए, हथेलियां जो होती हैं आपकी, ये दरअसल आपकी कुंडली की फोटोकॉपी हैं। पहले ऐसे विद्वान भी थे इस देश में जो हाथ की रेखाओं को देख करके कुंडली बना देते थे। हाथ का सही अध्ययन करके कुंडली के ग्रहों को आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं। हाथ में सबसे महत्वपूर्ण होता है अंगूठा, यानी थंब। अंगूठे का सही अध्ययन करके व्यक्ति के जीवन और उसकी भावनाओं के बारे में जान सकते हैं। हाथ के अंगूठे से व्यक्ति का मन और धन, ये दोनों सबसे आसानी से जाना जा सकता है। किसी काम को करने में व्यक्ति कितने लगन से काम करता है, कितनी मेहनत से काम करता है, ये भी अंगूठे से जान सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति की एकाग्रता कितनी है, मेहनत कितनी है, उसका मन कैसा है, ये बात हाथ के अंगूठे को देख करके आप जान सकते हैं। अब जानते हैं कि अंगूठे की सामान्य विशेषताएं क्या हैं और अंगूठे की चीजें क्या बताती हैं। देखिए, सामान्यतः अंगूठे में 3 पर्व होने चाहिए। वैसे तो 2 पर्व होते हैं अंगूठे में, 2 हिस्से होते हैं अंगूठे के। अगर 3 हिस्से हों अंगूठे के, 3 हिस्से में अंगूठा बटा हुआ हो, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है। नॉर्मल लोगों के हाथ में 2 पर्व होते हैं, अगर 3 पर्व अंगूठे के हैं तो ये बहुत ज़्यादा शुभ है। अंगूठे के ऊपर का पहला हिस्सा आपकी इच्छा शक्ति को बताता है, आपके विल पावर को बताता है। दूसरा जो पर्व है, दूसरा जो हिस्सा है, ये ज्ञान का और तर्क का हिस्सा होता है। आप कितने ज्ञानी हैं, आपकी बात कितनी लॉजिकल है, ये अंगूठे का दूसरा हिस्सा बताता है। तीसरा पर्व जो अंगूठे में कम पाया जाता है, वो अंतर ज्ञान का होता है, इंट्यूशन का होता है। भविष्य में घटने वाली घटनाएं आपको पहले पता चल जाएं, वो शक्ति यहीं से आती है। और इस पर्व पर कभी कभी दिव्य नेत्र भी होता है। तो अंगूठे के 3 हिस्से हो गए, इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति और अंतर ज्ञान, यानी इंट्यूशन की शक्ति। जो पर्व जितना ज्यादा बड़ा होता है, व्यक्ति के अंदर वो शक्ति उतनी ज्यादा होती है। तीनों पर्व अगर हाथ में हैं तो तीनों बराबर नहीं होंगे,
कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, और जो पर्व सबसे ज्यादा बड़ा होगा उसी की शक्ति व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। अंगूठे पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आपको पहले बताया कि अंगूठे से व्यक्ति की सोच के बारे में, उसकी भावनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, उसके स्वभाव के बारे में जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? देखिए, अगर आपका अंगूठा लंबा है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है। लंबा अंगूठा आदमी को इंटेलिजेंट बनाता है। ऐसे लोग अपना प्रभाव, अपनी ताकत और अपना क्षेत्र बनाए रखना चाहते हैं। अगर समकोण का अंगूठा है, यानी इस अंगुली के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो ये व्यक्ति कलाकार हो सकता है और भावुक यानी इमोशनल होगा। ऐसे लोगों के अंदर सृजन की, क्रिएटिविटी की बड़ी क्षमता होती है। अगर अधिक कोण का अंगूठा हो, यानी ये 90 डिग्री ना हो, ये और पीछे की तरफ जाए, यहां तक आए, यहां से लेके यहां तक और नीचे की तरफ आए, तो ऐसे लोग दैवीय होते हैं, डिवाइन होते हैं। ऐसे लोग नियंत्रण और बुद्धिमानी के प्रतीक होते हैं। अगर आपका अंगूठा छोटा है तो छोटा अंगूठा होना शुभ नहीं होता। छोटा अंगूठा व्यक्ति को क्रोधी और सनकी बना देता है। ऐसे अंगूठे वाले व्यक्ति जिनका अंगूठा छोटा हो, ऊपर से चपटा हो, गोल हो, ऐसे लोग क्रोध में आकर कुछ भी कर सकते हैं और ऐसे लोग कभी कभी अपराधी भी हो जाते हैं। तो अंगूठा छोटा और मोटा होगा तो ऐसे लोगों का अपने दिल दिमाग पर कंट्रोल नहीं होगा। जोश में आकर निर्णय लेंगे और वो निर्णय गलत होगा। अब मान लिया कि आपका अंगूठा गड़बड़ है, इस तरह के अंगूठे की बनावट है जिससे आपके भाग्य में रुकावट आ रही है, तो क्या करेंगे? सुबह के समय उठकर पलंग पर बैठे बैठे अपने हथेलियों के दर्शन करिएगा। अपने स्वभाव और अपने खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। ज्ञान मुद्रा सुबह और शाम दोनों समय बनाइए। अंगूठे से पहली उंगली को मिला लीजिए और बाकी अंगुलियां सीधी रहेंगी। इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। इस तरह से करके सुबह शाम 5-5 मिनट बैठिए ज्ञान मुद्रा में। रोज पूजा के दौरान अंगूठे से चंदन का तिलक भगवान को लगाइएगा। और अगर आपको क्रोध ज्यादा आता हो, आप जल्दी वायलेंट हो जाते हो, दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो एक चांदी का बिना जोड़ का छल्ला अपने अंगूठे में धारण करिएगा। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। हिंदू परंपरा में ऐसा माना जाता है कि पूजा के दौरान अगर बत्ती न जलाएं, धूप बत्ती जलाएं। ऐसा क्यों?
देखिए, अगरबत्तियां जो बनती हैं उसके बीच में जो लकड़ी होती है वो बांस की होती है, और हिंदू परंपरा में बांस जलाना शुभ नहीं होता। उसका कारण ये है कि बांस जब जलाया जाता है तो उसके अंदर से लेड निकलता है, धुएं में लेड होता है, और ये धुआं आपको बुरी तरह बीमार कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिन अगरबत्तियों में बांस की तीलियां हों वो अगरबत्ती न जलाएं। अगर अगरबत्ती में लकड़ी की तीलियां पड़ी हुई हों तो ऐसी अगरबत्ती जलाने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी अगरबत्ती और धूप बत्ती आप जला सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।